गुड़िया अपने घर के बाहर एक बेल लगाती है। कितनी प्यारी बेल है ये, मैं मम्मा को दिखाती हूँ। मम्मा ये बेल देखकर बहुत खुश होंगी। गुड़िया जल्दी से उठती है और अपने घर जाती है। मम्मा मम्मा बाहर आए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। गुड़िया बेटी, मैं खिचड़ी बना रही हूँ, मैं बाद में आती हूँ। मम्मा प्लीज आए ना। गुड़िया अपनी मम्मा को अपने साथ बाहर ले जाती है। मम्मा ये देखें, ये बेल मैंने लगाई है, अब मैं इसका ख्याल रखूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। गुड़िया बेटी, क्या आपने इस बेल को पानी दिया है? नहीं मम्मा, मैं अभी पानी लेकर आती। गुड़िया पानी लेने के लिए नदी पर जाती है। गुड़िया पानी भरती है और वापस आकर बेल को पानी देती है। मम्मा ये किस चीज की बेल है, इस पर किस तरह के फल लगेंगे? गुड़िया बेटी, मुझे लगता है ये अंगूरों की बेल है। क्या सच मम्मा? जब मेरी बेल पर अंगूर लगेंगे तो मैं अपने दोस्तों को भी खिलाऊंगी। शाम हो जाती है। रानू चिड़िया और गुड़िया घर जाती हैं। गुड़िया बेटी, जाओ अपनी दादो को ये खिचड़ी दे दो, उनको भूख लग गई होगी। मम्मा भूख तो मुझे भी लग गई है, चले हम सब मिलकर खिचड़ी खाते हैं। गुड़िया खिचड़ी रखती है और वो सब मिलकर खिचड़ी खाने लगते हैं। अगले दिन गौरी कवि गुड़िया की बेल के पास आती है। ये तो अंगूरों की बेल है, इस बेल के अंगूर तो हम खाएंगे, ख्याल रखेगी चिड़िया, और अंगूर खाऊंगी मैं। ऐसे हंसती हुई गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। रानो, रानो बेटी, मेरी तबीयत बिगड़ रही है। माँ जी, क्या हुआ है आपको? मैं अभी बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ, आप परेशान ना हो, आप ठीक हो जाएंगी। गुड़िया बेटी, अपनी दादी के पास रहना, मैं अभी आती हूँ। रानो चिड़िया जाती है और डॉक्टर बुलबुल को बुलाकर ले आती है। माँ जी को काफी कमजोरी हो गई है, इनको अच्छी ग़िज़ा की जरूरत है। रानो चिड़िया परेशान हो जाती है। गरीब रानो चिड़िया बड़ी मुश्किल से अपने घर के इखराजात उठाती थी और अब बीमार सास का बोझ भी उसके कंधों पर था। यूं ही समय गुजरता गया। एक दिन गुड़िया बेल के पास खेल रही थी कि उसे बेल पर कुछ फूल लगे हुए दिखाई देते हैं। गुड़िया खुश हो जाती है। कीकी, वो देखो मेरी बेल पर फूल लगे, अब इस पर अंगूर लगेंगे। गुड़िया, क्या वो अंगूर तुम मुझे भी खिलाओगी? हाँ, मैं तुम्हें भी अंगूर जरूर दूँ। गुड़िया जल्दी से उठती है और अपनी मम्मा को बुला कर लाती है। गुड़िया बेटी, अब इस बेल पर अंगूर लगेंगे, और गुड़िया बेटी, अंगूर का फल बहुत महंगा होता है। मम्मा, हम वो अंगूर बेचकर दादी का इलाज करवाएंगे। हाँ मेरी प्यारी बेटी, पहले अंगूर लग तो जाए। गुड़िया कीकी को साथ लेती है और नदी से पानी लेकर आती है। वो दोनों बेल को पानी देते हैं। दिन गुजरते गए और आखिर अंगूर की बेल पर अंगूर लगने लगते हैं। वो बेल अंगूरों से भर जाती है। गुड़िया बेल से अंगूर तोड़ती है और टोकरी भर लेती है। गुड़िया अंगूर लेकर जंगल की तरफ निकल जाती है। अंगूर ले लो अंगूर, अंगूर ले लो अंगूर, मीठे मीठे रस भरे अंगूर, अंगूर ले लो अंगूर। मिठू तोता वहाँ आता है। गुड़िया, कितने रुपए किलो है अंगूर? मिठू अंकल, ये अंगूर 50 रुपए किलो है। 50 रुपए किलो? मुझे लगता है इस मासूम चिड़िया को अंगूरों का असल रेट मालूम नहीं है। क्यों ना मैं इसे अंगूर लेकर शहर जाकर महंगे दामों बेच दूं। हाँ, ऐसा ही करता हूँ। गुड़िया, तुमने तो रेट बहुत ज्यादा लगाया है, तुम मुझे 30 रुपए किलो में अंगूर दे दो, और अगर 30 रुपए किलो दोगी तो मैं तुमसे सारे अंगूर खरीद लूंगा। क्या सच में? मासूम गुड़िया बहुत खुश हो जाती है कि उसके सारे अंगूर बिक गए। तोता गुड़िया से अंगूर खरीदकर वहां से चला जाता है। तोता तेजी से उड़ता हुआ जा रहा था कि कालू कौवा आकर उससे टकरा जाता है और तोते के सारे अंगूर नीचे गिर जाते हैं। ये क्या हो गया? मेरे अंगूर, सारे अंगूर खराब हो गए। अब तो ये अंगूर कोई नहीं खरीदेगा। हाय रे, मेरी फूटी किस्मत, मुझे मेरे किए की सजा मिली है। कालू कौवा जल्दी जल्दी से वो अंगूर खाने लगता है। वाह, कितने स्वादिष्ट है ये अंगूर, मजा आ गया। रानो, ये दवा तो अब 500 रुपए में आएगी, वरना माँ जी की तबीयत ज्यादा बिगड़ जाएगी। इतने में गुड़िया भी वहाँ आ जाती है। ये ले 500
रुपए और मेरी दादों को जल्दी से ठीक कर दे। रानो चिड़िया हैरान रह जाती है। गुड़िया, ये पैसे। अच्छा, मैं अब चलती हूँ। बुलबुल वहाँ से चली जाती है। गुड़िया सारी बात रानो चिड़िया को बताती है। मेरी समझदार बच्ची। अगले दिन गुड़िया फिर से अंगूर तोड़कर बेचने के लिए चली जाती है। गुड़िया, थोड़े अंगूर मुझे भी खिला दो। लाए 50 रुपए। पैसे तो मेरे पास नहीं है। तो फिर मैं आपको फ्री में अंगूर नहीं दे सकती। ना दो, अभी मैं तुम्हारे घर जाकर खाती हूँ, चालाक चिड़िया। गौरी कवि मन ही मन में ऐसा सोचती है और वहाँ से चली जाती है। तोता गुड़िया के पास आता है। गुड़िया बेटी, तुम अंगूर बहुत ज्यादा सस्ते दामों बेच रही हो। ये अंगूर बाजार में 300 रुपए किलो है। क्या सच में? हाँ, मैं भी अब 300 रुपए किलो ही दूंगी और मुझे खूब मुनाफा होगा। गुड़िया आगे बढ़ती है। गौरी कवि चोरी चोरी जाकर अंगूर खाने लगती है कि रानो चिड़िया अपनी खिड़की से उसे देख लेती है और बड़ा सा डंडा लेकर वहां जाती है। वो गौरी कवि के 2-4 डंडे लगाती है। हाय हाय, मैं मर गई। काली कवि, दोबारा करोगी चोरी? बताओ बताओ। नहीं नहीं रानो चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। रोती हुई गौरी कवि वहां से भाग जाती है। सारा दिन गुजर जाता है मगर गुड़िया के अंगूर नहीं बिकते। अब क्या करूं? अंगूर तो बिके ही नहीं। कोई मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मैं भूखा हूँ। बाबा जी, आप ये अंगूर खा ले। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मैं तुम्हारे सारे अंगूर खा सकता हूँ क्या? जी बाबा जी, आप जितने चाहे अंगूर खा लें। साधु पक्षी जी भरकर अंगूर खाता है और बदले में गुड़िया को एक जादुई छड़ी देता है। ये लो, ये तुम्हारा इनाम है बच्चों। इतना कहकर वो पक्षी वहां से गायब हो जाता है। गुड़िया खुशी खुशी अपने घर आती है और अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। ये तो बहुत खुशी की बात है, मगर इस छड़ी को इस्तेमाल कैसे करना है? प्यारी छड़ी, अपना जादू दिखाओ और हमारे घोंसलों पर फूल लगाओ। तेज रोशनी के साथ घोंसलों पर फूल लग जाते हैं। गुड़िया बहुत खुश होती है। फिर गुड़िया उस छड़ी की मदद से सभी गरीब पक्षियों की मदद करती है और खुशी खुशी अपना जीवन गुजारती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गुड़िया बेटी, लकड़ियाँ तो है नहीं, पकोड़े कैसे बनाएंगे? मम्मा, कल मैंने झाड़ियों के पास लकड़ियाँ देखी थी, मैं अभी लेकर आती हूँ। गुड़िया बेटी, अकेली मत जाना, मीना को भी साथ ले जाना। जी मम्मा, ठीक है। रानो चिड़िया पकोड़े बनाने के लिए सामान तैयार करने लगती है और गुड़िया लकड़ियाँ लेने के लिए चली जाती है। गुड़िया मीना के पास जाती है। मीना अपने घर के बाहर ही बैठी हुई थी। मीना, क्या तुम मेरे साथ लकड़ियाँ लेने आओगी? हाँ गुड़िया, चलो। गुड़िया और मीना लकड़ियाँ लेने के लिए चली जाती हैं। वो लकड़ियाँ इकट्ठी करती हैं और उनकी गठरी बना लेती हैं। रानो बहन, क्या तुम्हारे घर में कुछ लकड़ियाँ हैं? नहीं गौरी बहन, गुड़िया गई है लकड़ियाँ लेने, मुझे भी ज़रूरत थी लकड़ियों। गौरी कवि वहाँ से चली जाती है और रास्ते में जाकर बैठ जाती है। आई नहीं अभी तक ये तीखी मिर्ची, आज तो उसे लकड़ियाँ मैं ही लेकर जाऊंगी। कुछ देर बाद मीना और गुड़िया लकड़ियाँ लेकर आ जाती हैं। गुड़िया, गुड़िया बेटी रुको। जी गौरी आंटी। मुझे तुम्हारी मम्मा ने भेजा है, ये लकड़ियाँ तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हारे घर छोड़ आती हूँ और तुम कबूतर के घर से मिर्ची ले आओ। मिर्ची? मगर मम्मा तो कह रही थी सारी चीजें पूरी है, बस लकड़ियाँ लानी थी। मुझे क्या पता, कम पड़ गई होगी मिर्ची, मुझे तो तुम्हारी मम्मा ने भेजा है। ठीक है, ये ले। गुड़िया लकड़ियाँ वहाँ छोड़कर मीना को साथ लेकर कबूतर के घर चली जाती है और गौरी कवि वो लकड़ियाँ उठाकर अपने घर की तरफ भाग जाती है। कबूतर अंकल, मुझे थोड़ी मिर्ची दे दे। ये लो गुड़िया बेटी, मिर्ची। गुड़िया मिर्ची लेकर अपने घर आ जाती है। ये ले मम्मा मिर्ची। मिर्ची? मिर्ची कहाँ से लाई हो गुड़िया बेटी?
मैंने तो तुम्हें लकड़ियाँ लेने भेजा था। क्या? गौरी आंटी को आपने नहीं भेजा था? लकड़ियाँ तो वो ले गई। गुड़िया, गौरी आंटी फिर से तुम्हें उल्लू बना। मैं छोड़ूंगी नहीं गौरी आंटी को, बदला तो मैं भी लेकर रहूंगी। हाँ, गौरी बिना किसी को नहीं छोड़ती ये। यूं ही दिन गुजरते गए। एक दिन तेज बारिश होने लगती है। गौरी कवि भोजन की खोज में निकली हुई थी। भोजन तो मिल नहीं रहा और ऊपर से ये बारिश, कहाँ फंस गई हूँ मैं। गौरी कवि नदी के पास एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी कि अचानक एक तेज पानी की लहर के साथ वहाँ एक जलपरी आकर गिरती है। कितनी सुंदर है ये, क्या तुम जलपरी हो? मुझे जाने दो, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। मैंने तो सुना है जलपरियों के आंसू कीमती मोती होते हैं। क्यों ना मैं इसे अपने साथ अपने घर ले जाऊं। अगर इसके आंसू इतने कीमती हैं तो ये कितनी ज्यादा कीमती होगी। मुझे मत खाना। तुम कौन हो? मैं गौरी हूँ। आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। गौरी कवि जल्दी से उस जलपरी को उठाती है और वापस अपने घर की तरफ उड़ती है। गुड़िया अपने घर की खिड़की में बैठी बारिश देख रही थी। वो गौरी कवि को देख लेती है। जलपरी, क्या हो गया है गुड़िया बेटी? मम्मा मम्मा, मैंने जलपरी देखी है, वो बहुत सुंदर थी। मगर कहाँ? वो गौरी आंटी के पास थी, वो उसे अपने घर ले गई है। जलपरी गौरी कवि के पास? गुड़िया बेटी, गौरी तो बहुत ज़्यादा लालची कर रही है, वो उसे नुकसान पहुंचा सकती है, हमें कुछ करना होगा। हाँ मम्मा, मगर हम क्या करें? हाँ, आइडिया, हम पकोड़े बनाएंगे। गौरी कवि पकोड़ों की खुशबू से रह नहीं पाएगी और हमारे घर तक ज़रूर आएगी। हाँ मम्मा, आइडिया तो बहुत अच्छा है। मैं और मीना गौरी आंटी के घर जाएंगी और आप पकोड़े बनाकर गौरी आंटी का ध्यान अपनी तरफ। हाँ, जाओ तुम जल्दी से मीना को बुला लाओ और याद रखना जलपरी को सुरक्षित नदी तक पहुंचाना होगा। जी मम्मा, ज़रूर, आप फिक्र मत करें। गुड़िया जल्दी से उठती है और मीना के घर जाती है। गुड़िया अपने दरवाजे पर दस्तक देती है। मीना दरवाजा खोलती है। गुड़िया मीना को सारी बात बताती है। दो, मुझे अपने कीमती मोती दो। कवि जलपरी को मारने लगती है। ये तो आंसू बहा ही नहीं रही, क्या करूं, कब से इसे मारे ही। तभी गौरी कवि को पकोड़ों की मज़ेदार खुशबू आने लगती है। खुशबू? मुझे लगता है रानू चिड़िया पकोड़े बना रही है, तुम्हें तो मैं आकर देखूंगी। गौरी कवि जल्दी से उड़ती है और रानू चिड़िया के घर की तरफ चली जाती है। मीना, जल्दी चलो। मीना और गुड़िया जल्दी से गौरी कवि के घर जाती हैं। प्यारी जलपरी, चलो, हम तुम्हारी मदद के लिए आई हैं। गुड़िया और मीना जल्दी से जलपरी को टोकरी में डालती हैं और उसे नदी के पास ले जाती हैं। दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो, ये कीमती मोती आपके लिए। जलपरी गुड़िया और मीना को कीमती मोती देती है। गुड़िया और मीना बहुत खुश होती है। जलपरी तेजी से पानी में गायब हो जाती है। कितनी सुंदर थी ना? हाँ गुड़िया, बहुत सुंदर थी। मुझे तो गौरी आंटी का सोचकर ही हंसी आ रही है। चलो चल कर देख। गुड़िया और मीना जल्दी से उठती हैं और गौरी कवि के घर के पीछे छुप जाती हैं। मेरी जलपरी, कीमती मोती, जलपरी कहाँ गई? धोखा, मेरे साथ धोखा हो गया। मैं उस तीखी मिर्ची को छोड़ूंगी नहीं। गुड़िया और मीना हंसने लगती हैं और अपने अपने घरों को वापस चली जाती हैं। यानी दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।